चाइना इज द प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ये Yes. प्रोड्यूस करके पूरी दुनिया को सप्लाई कर रहे हैं। एंड इकोनॉमिकली देयर इज अ थ्योरी कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और सबको इस थ्योरी के बारे में पता है। अगर हम कहें कि हम अपनी सारी चीजें खुद घर में बनाना शुरू कर देंगे, या घर में भी जो रॉ मटेरियल्स मौजूद है, जरूरी नहीं है कि आप उसी चीज को बनाने के माहिर हो, तो इकोनॉमिकली थिंग्स डोंट वर्क लाइक दिस। और यूएस में ये बात समझ आ गई है। देखें जिस तरह जो बाइडेन आज तक लेके चला है, देवर major issues between US and China at the time of Nancy Pelosi, because she was a वेरी अग्रेसिव वुमन, बड़ी अग्रेसिव पॉलिसी थी। चाइना ने कहा कि आपने ताइवान के साथ नहीं देना, तो यूएस ने ताइवान का साथ दिया और वहां पे हमला एयर स्ट्राइक्स कराई, ठीक है। फिर उसके बाद साउथ चाइना सी में भी यूएस की बैटल जो प्लेन्स है वो एंटर हुए, और उन्होंने कह दिया गलती से एंटर हुए हैं। फिर उसके बाद तीसरी बात हुई कि न्यूक्लियर एआई पे यूएस ने चाइना को मना किया, लेकिन चाइना ने कहा वी आर इंडिपेंडेंट, यू कांट स्टॉप अस, हम अपने लिए बना रहे हैं, खुद बना रहे हैं, यू कैन नॉट स्टॉप अस, ठीक है। आफ्टर अ वाइल जो बहुत हॉस्टाइल इनके आपस में रिलेशन रहे, लास्ट नवंबर को पेरू में एक मीटिंग थी, जिसमें आफ्टर द मीटिंग एंडेड तो प्रेसिडेंट शी एंड जो बाइडेन दे मेट एंड दे स्पोक टू ईच अदर, बिकॉज ना नैन्सी पेलोसी रही है, और जो है चाइना का भी जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर है, ही हैज चेंज, सो दे स्पोक अबाउट थिंग्स। और अब चीजें इस लेवल पे आ गई, ठीक है। अब पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक एबिलिटी देने से, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का एक्ट है, तो इसलिए वो चाइना नहीं कर सकता। लेकिन चाइना हैज क्लियरली explain to the US that we will not stop exporting to the world, we will not take your tariffs, and this is how we will continue. और यूएस में भी ये बात समझ आ रही है कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड विल कंटिन्यू। देखें, अगर आपके पास एक मुंह एक तोड़ जवाब एक और बात दुश्मन बताए ना हो। प्राइमर, इफ दिस जी। इज द सिचुएशन, तो आपको लगता है कि अब यूएस को पाकिस्तान के बारे में भी इस अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी? जैसे वो हमारे साथ खेल खेल रहे थे, हमारे F-16 की पेमेंट हो गई, उन्होंने वो डिलीवर नहीं किए, तो उसके बाद एक लंबा तवील सिलसिला है पिछले 30 इयर्स में। यू नहीं, थिंक दैट पाकिस्तान के पॉलिसी साथ विल चेंज? नहीं नहीं, पाकिस्तान की एक डिफरेंट, मैं पहले चाइनीज को खत्म करती हूँ, ठीक है। चाइना का दूसरा प्रॉब्लम ये था, चाइना कि जो चाइना के साथ जो यूएस की मिलिट्री टॉक थी ना, इट वाज अ डिक्टेटरशिप पोजीशन दैट यूएस वाज अज्यूमिंग इन टर्म्स ऑफ चाइना, कि आप एआई नहीं यूज कर सकते, यू हैव टू कर्ब, और कर्ब मतलब कि आप जो आपकी फेंटेनाइल की प्रोडक्शन है, जो बहुत सारे न्यूक्लियर, उसको आप बिल्कुल कर्ब या खत्म कर दें, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जो यूएसएसआर से कंट्रीज निकली हुई हैं, जो आप ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनमें आप शेयर नहीं कर सकते, ठीक है, उनको सिखा नहीं सकते। तो चाइना ने एक बहुत ठंडे तरीके से, दे नॉट एग्रेसिव यूएस की तरह या बाकी मुल्कों की तरह एग्रेसिव, उन्होंने समझाया स्टेप बाय स्टेप दैट दिस इज हाउ डिपेंडेंट यू आर ऑन अस, तो हम ये तुम्हारी चीजें नहीं, छोटी सी चीज ले, एक शीन, एक सस्ते कपड़ों की एक वेबसाइट है, प्रोडक्शन है, तो बहुत दुनिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में आजकल चल रहा है कि शीन वाले जो हैं वर्कर्स को बहुत बुरी तरह पे करते हैं, और लेबर लॉ जो है सप्रेस हो रहा है, और शीन जो है वर्ल्ड कपड़े क्लोथिंग मार्केट को लेके जा रही है। तो जब चाइना में शीन के पास गए, उन्होंने दिखा दिया कि दिस इज हाउ मच वी आर इन्वेस्टिंग बैक इन टू द इकोनॉमी, और लेबर कह रही है वी आर वेरी हैप्पी कि हम यहाँ काम कर रहे हैं। सो दैट इज अ यूनाइटेड कंट्री, ठीक है। ताइवान के साथ यूएस हैज बैक्ड ऑन ताइवान, क्योंकि चाइना ने उनको कहा कि आप इस मामले में नहीं पड़ेंगे। तो आपको क्या लगता है, सही चीज जाहिर नहीं है कि यूएस इज बॉइंग डाउन टू चाइनीज नाउ? सबसे बड़ी बात यह है कि अभी रिसेंटली यूएस का एक जो प्रिजनर था, डेविड लेन, ही 68 years old, नाम से ऑब्वियसली ही इज हाफ चाइनीज हाफ American, but he's an American citizen. He was in Chinese prison for 20 years for spying for America in China. अभी चाइना ने उसको छोड़ के वापस अमेरिका भी भेजा है, 3 और प्रिजनर्स की भी एक्सचेंज होनी है। तो इससे आपको नजर नहीं आ रहा कि कितने अच्छे ताल्लुकात हो रहे हैं चाइना और यूएस के। अब ट्रम्प जो मर्जी कहता रहे, वो एक, अगर किसी इंसान की आदत हो कि कि उसने बोलना ही है अपनी मर्जी से, तो वो तो फिर आप जो मर्जी कह दे अपने मुंह से निकले हुए लफ्ज, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट यू हैव टू सी द रियल फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड, तो वो तो हर चीज बहुत बेहतर नजर आ रही है। बाकी रहेगी पाकिस्तान की बात। पाकिस्तान क्या कह सकते हैं, एक अनोखी एग्जाम्पल है जो कहीं पे फिट नहीं होती। ये कहना कि पाकिस्तान के साथ किसी ने बुरा कर दिए, नहीं, जब तक आप अपने आप को खुद नहीं मारेंगे, अपने आप के साथ बुरा नहीं करेंगे, तो आपके साथ आई डोंट थिंक कोई बुरा कर सकता है। भाई ये कैसे हो सकता है, पेमेंट होगी तो आपको किसी ने F-16 नहीं दिया, आप तो वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकते हैं। आखिर आप में कोई चोरी है, कोई आप में कोई कमी है, तो आपको कोई नहीं दे रहा, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब देखिए तुर्कमेनिस्तान का जो जहाज गिरा है, वो उन्होंने कोई अमेरिका से तो नहीं खरीदा हुआ था ना, बेशक पैसेंजर प्लेन उन्होंने ब्राजील से खरीदा हुआ था। देयर आर ऑप्शंस। पाकिस्तान के साथ जो हो रहा है या नहीं हो रहा, एंड आई थिंक America is going to keep Pakistan on a very independent level.
जब पाकिस्तान की अमेरिका को जरूरत होगी तो वो उसको यूज करेगा। आई डोंट थिंक चाइनीज गवर्नमेंट इतनी बेवकूफ है, जब तक उनको अपना फायदा नहीं नजर आएगा ना पाकिस्तान में, आई एनेक्सेशन, वो पाकिस्तान का पूरा कर्जा आईएमएफ से माफ करवा के पाकिस्तान को आजाद नहीं करवाएंगे अमेरिका से, क्योंकि फिर फायदा चाइना को भी नहीं देगा, बिकॉज द वर्ल्ड इज मूविंग ऑन डिप्लोमेसी और डिप्लोमेसी। बस एक बात बताऊं डॉक्टर रायमा, आप तो इकोनॉमिस्ट हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की ही गुफ्तगू सुन के मैं जरा पॉलिटिकल साइड से ज्यादा सोचता हूँ चीजों को। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये कर्जा बहुत बड़ा मसला नहीं है पाकिस्तान का, दैट इज नॉट द मेन इशू। यहाँ के मसाइल जरा डिफरेंट हैं। ये कर्जा तो हम साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर मामला सेटल कर सकते हैं। दिस इज नॉट द मेन चैलेंज वी आर फेसिंग। विल कम टू दिस। पाकिस्तान को कोई भी मुल्क सोवराइन, इंडिपेंडेंट एंड सीधी गर्दन से नहीं देखना चाहता। ये एक ग्लोबल बेनिफिट है कि पाकिस्तान दबा हुआ और ढका हुआ और दबा हुआ ही रहे। सो व्हाट यू आर सेइंग, आई कंकर टू द फैक्ट, व्हाटएवर यू सेड इज करेक्ट। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है डॉक्टर अम्मा की बात से, कि पाकिस्तान ने अपने आप को स्टेब्लिश ही नहीं किया वैसे जो उसकी अहमियत है। ये जो बात कह रही है बिल्कुल अलाइन विद द फैक्ट्स है कि हर बंदे ने आपको इस्तेमाल किया और आप इस्तेमाल होते आए हैं, आपकी आदत बन गई है इस्तेमाल होना। और जो अपने हमने पहले गुफ्तगू काफी सारी की है, शायद डॉक्टर आयमा ने नहीं देखी होगी, कि पॉलिटिकली आप जब स्टेबल नहीं होते हैं तो हर बंदा आपको थप्पड़ा के मारता है। आपके घर में अगर हालात अच्छे ना हो तो बाहर से गुजरता हुआ भी अंदर झांक के जो है ना आपको गालियां दे देता है। हमारे यहाँ सूरत हाल यही है कि आपके घर के अंदर आपका जो चौधरी है, जो मिरासी है बेसिकली, वो चौधरी जो है इस वक्त हर बंदे को थप्पड़ मुखी कर रहा है, क्योंकि उसके पास गन है, उसके पास टोपी है, उसके पास जूते हैं, उसके पास हर चीज। वो ताकत के नशे में हर बंदे के साथ वैसे सलूक कर रहा है। अभी देखें ड्रामाबाजी क्या हुई, छोटी सी पॉलिटिकल बात करूंगा कि पहले मुज़ाकरात की डुगडुगी बजाई गई कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। पूरी दुनिया में एक शोर मच गया कि जी पाकिस्तान की अंदर जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए चीफ साहब ने क्या किया है कि मुज़ाकरात का आगाज हो गया है पीटीआई के साथ और बातचीत होगी और बातचीत से मसाइल हल होंगे। ये सारा ड्रामा इसलिए किया गया कि उसको सजा सुनानी थी और बिल आखिर उसको सजा देकर ये साबित किया कि भाई मैं ताकत का सरचश्मा हूं, पूरी दुनिया जो मर्जी कर ले। अच्छा, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है पूरी दुनिया में? अभी जिस आप बात करी थी डॉक्टर अहमद के, देखिए जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं समझते, दुनिया में कोई इंसान भी है अगर उसको अपनी अहमियत का नहीं पता तो वो कहीं स्टैंड नहीं कर, दे स्टैंड नो वे। और पाकिस्तान ने अगर पैसे दिए हैं तैयारे खरीदने के लिए तो आपको अगलों ने कहा होगा कि भाईजान ये वाला काम करें साथ में तो तब आपको मिलेंगे। आज तक पुर्जे नहीं मिले भाई, तैयारी तो जो आपने पैसे दिए हुए थे पुर्जे नहीं मिले आपको। अच्छा, ब्लैक वाले ले लो। और साथ में एक और दिलचस्प बात कि आप उनका रुख जो है आप अपनी मशरकी सरहद की तरफ रख ही नहीं सकते, क्योंकि वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे, वो सिर्फ अफगानिस्तान की तरफ इस्तेमाल होंगे। रुख सिर्फ F-16 का जो रुख है, जैसा खड़ा करना होता है जहाज को, उसका रुख भी इंडिया की तरफ नहीं हो सकता है। तो अब आप पॉलिसी का अंदाजा लगा लें। फिर अफगानिस्तान के हवाले से जो हमने बड़ी तफसील से बात की थी पहले भी, कि पाकिस्तान का जो फैक्टर है वो बड़ा ही नाजुक रहा है इस मामले में, कि आप 2 नंबरी करने का इल्जाम आप पे रहा है और आप हमेशा डबल प्ले करते रहे हैं, ये आप पे इल्जाम है। अच्छा, उसके फैक्ट्स क्या हैं? उसके फैक्ट्स ये हैं कि अमेरिका ने आपको डॉलर्स दिए, आपके मुंह में डॉलर डाले, आपके जर्नैलों ने डॉलर खाए, लिटरली खाए। और उसके खाने में जो हमारे छोटे छोटे सियासतदान हैं जिनके अपने मफादात होते हैं, थर्ड क्लास किस्म के, जिनको हैंड पिक किया जाता है, किसी तो को प्रॉब्लम वो ही रहा है ना, वो ही रहा है, वो उन्हीं का प्रॉब्लम रहा है। बट जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, वही हैंड पिक जो है, चाहे वो सदर बन सके, चाहे वो प्रेसिडेंट बन सके, प्राइम मिनिस्टर बन सके, या कोई भी वजीर बन सके, तो उन्होंने सारे मसले को खराब कर दिया। आपकी इंडिपेंडेंट कोई पॉलिटिकल विजन है ही नहीं, और साथ में आपकी स्टेबिलिटी जो है, आपका इंपैक्ट आ रहा है आपके नौजवानों के ऊपर। यार खुदा का खौफ करें, मैं डॉक्टर स्टैन की बात से इत्तफाक करता हूँ। हमेशा मुझे कहा करते थे कि मैं जो नौजवानों पे डिपेंडेंसी की बात करता हूँ, जो नौजवानों की बात करता हूँ, वो नौजवान कहाँ है भाई? 8 फरवरी को उसने अपना निकल के अपना वोट इस्तेमाल किया ना, उसने अपना हक इस्तेमाल किया जमहूरी तरीके से। लेकिन अगर उस वॉइस को भी मलिया मेड कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई और आइसोलेट करने की कोशिश की गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नहीं मानने को तैयार ना, तो उसका इंपैक्ट ग्लोबली आता है। अभी देखिए चाइना के साथ आपने दोस्ती बनाई हुई थी, हायर देन हिमालयंस, लोअर देन सीज, अंडर स्ट्रॉन्गर देन स्टील एंड स्वीटर देन हनी।
वो हनी ट्रैप में आप आए हुए थे, बेसिकली अपने ही ट्रैप में आए हुए थे। आपने ये समझा कि चाइना के पास कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ चले चाइना हमारी तो तरफ जरा देखेगा। यूएस चाइना का देखें भट्टी साहब, यहाँ पे आगे चलते हैं बात को लेके। ये अफगानिस्तान में दोनों मुल्कों का इंटरेस्ट है, यूएसए का भी चाइना का। अभी आपने कहा कि वहां पे अमेरिका मुड़ के देखेगा नहीं। हमारी एक डिप्लोमेट कल परसों ही बात कर रहे थे कि यूएसए ने अभी फुली विड्रॉ नहीं किया और यूएसए वापस आएगा अपना सारा वहां नहीं, पे मैंने कहा कि वो जोर मुंह नहीं लेके। मोड़ेगा पाकिस्तान से। मैं नहीं कहा कि वहां से नहीं, चला गया तो पाकिस्तान से अफगानिस्तान की रब्ता बात नहीं कर है। रहा हूँ, क्योंकि सभी बात हंसी अफगानिस्तान है। के अंदर भी तो इनकी डिप्लोमेसी हो रही है ना, वहां सर दोनों सभी बात मुल्कों हंसी का नहीं, इंटरेस्ट। एग्जिस्टेंस तो रखेगा, और पाकिस्तान के साथ सभी बात इंटरेस्ट, हंसी। अमेरिका का इंटरेस्ट खत्म ही नहीं हो सकता। अब चलिए जरा अब डॉक्टर वो अहमद से, डॉक्टर अफगानिस्तान साहब में लेके आपकी तरफ आ जाते हैं। डॉक्टर अहमद से सिर्फ एक एक चीज पूछना चाहूंगा। डॉक्टर अहमद, जरा आप ये कह सकती हैं कि ये दोनों का इंटरेस्ट क्या है अफगानिस्तान में, यूएसए का और चाइना का? क्योंकि उस हवाले से भी तो काफी प्रॉब्लम है ना दोनों में। दोनों का जरा बैलेंस सबसे देखें बड़ा क्या। इंटरेस्ट तो सबसे बड़ा अफगानिस्तान में इंटरेस्ट तो ये उसके जो मिनरल रिसोर्सेज हैं। अफगानिस्तान हैज वन ऑफ द रेयरेस्ट मिनरल रिसोर्सेज जो हर जगह पे यूज हो सकते हैं। और आपको इस बात का पता है कि कितनी अमेरिका की डिपेंडेंसी है बाकी मुल्कों में, लाइक फॉर लिथियम बैटरीज हो गए, जो सेमीकंडक्टर्स में चीजें यूज होते हैं, वाफर मिकदार में अनटच टेरिटरीज हैं अफगानिस्तान में, जिसके लिए चाइना अमेरिका, क्योंकि किसी एक को भी मिल गया तो उसकी दूसरे मुल्क पर लिवरेज हो जाएगी, प्रेशर आ जाएगा, तो ये उनका इंटरेस्ट है। दूसरा इंटरेस्ट है टू ओवरसी रशिया। अगर वो अफगानिस्तान को खुलम खुला छोड़ देते, हु इज गोना ओवरसी रशिया? और पाकिस्तान, इंडिया, रशिया, ये सारे खुले थ्रेट्स हैं। अमेरिका तो फिर दूर है, चाइना बीच में है। चाइना हैज इट्स ओन हॉस्टिलिटी अगेंस्ट यस, ताइवान, अगेंस्ट बिल्कुल। हांगकांग, अगेंस्ट मंगोलिया इवन, ठीक है? तो नेपाल और चाइना का इंडिया के साथ कोई अच्छे, देयर मे बी डिप्लोमेसी बट देयर नॉट लाइक इन हेल्दी गुड रिलेशंस। तो चाइना तो हर हाल में अफगानिस्तान के साथ रखना पड़ेगा उसको, अगर नहीं भी चाहता। वहां क्रॉसिंग है, बॉर्डर है। और अमेरिका हैज द सेम इंटरेस्ट, बिकॉज अमेरिका डजंट वांट टू सी कि दिस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ द ग्लोब जो है वो पावर में आए। तो इसलिए दे वांट टू हैव अ होल्ड, लेकिन सॉलिड एग्जिस्टेंस ओवर हियर। वरना तो वो जो वर्ल्ड वॉर 2 में जिस तरह जापान से स्टार्ट हुआ, पर्ल हार्बर और ये और वो वियतनाम वॉर, तो इसकी वजह से दे हैव टू डू ऑल दिस।